ट्रेडिंग में ना एक बहुत ही कॉमन फ्रस्ट्रेशन है जो शायद हर ट्रेडर ने कभी न कभी महसूस की होगी। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक परफेक्ट ट्रेड चल रहा है और अचानक से मार्केट पलट जाता है। सीधा स्टॉप लॉस हिट होता है ना। ऐसा लगता है जैसे मार्केट को पता था कि स्टॉप लॉस ठीक वहीं पर है और वो जानबूझकर उसे लेने आया है। पर क्या ये सच में सिर्फ किस्मत का खेल है? तो चलिए इस जाल को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि जिसे हम अक्सर मार्केट का एक अचानक आया हुआ मूव समझ लेते हैं ना, वो असल में एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। जी हाँ, ये कोई रैंडम मूव नहीं है, ये एक शिकार है। इसे ही कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये मार्केट का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे बड़े प्लेयर्स, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जानबूझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शिकार होता ही क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या चीज़ है और ये सब कैसे काम करता है, चलिए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं। मार्केट को समझने के लिए ना हमें दो तरह के प्लेयर्स को देखना होगा। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर्स, मतलब हम जैसे लोग जिनके पास कैपिटल छोटा होता है, और दूसरी तरफ है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। अब इनके पास इतना पैसा होता है कि इनका लक्ष्य छोटे मोटे प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होता है। और यही इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। इतने सारे शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए मार्केट में कोई सामने वाला तो होना चाहिए। और बस यहीं पर एंट्री होती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है मार्केट में बाय और सेल ऑर्डर्स का एक बड़ा सा पूल। अब जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, उन्हें अपनी भारी भरकम पोजीशंस भरने के लिए इसी पूल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो जब खरीदें या बेचें तो मार्केट का प्राइस एकदम से हिल ना जाए। तो अब सवाल यह है कि ये ऑपरेटर्स लिक्विडिटी लाते कहाँ से हैं? सिंपल है, वो इसे बनाते हैं। वो जानबूझकर मार्केट में नकली मूव्स और वॉलेटिलिटी पैदा करते हैं। अब जब मार्केट में इतनी हलचल होती है तो रिटेल ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं, अपने ऑर्डर्स डालते हैं और बस ऑपरेटर्स को मिल जाते हैं अपने बड़े सौदे पूरे करने के लिए बायर्स और सेलर्स। उन्हें वो लिक्विडिटी मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। चलिए, थ्योरी तो समझ आ गई। अब एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग आखिर असल में दिखती कैसी है। जरा यहाँ ध्यान दीजिए। कीमत 52,500 के एक बहुत जरूरी, एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर टिकी हुई है। अब ज्यादातर लोगों को क्या लगेगा? यही कि मार्केट बुलिश है, यहां से ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल एक परफेक्ट सेटअप लग रहा है ना? अब इस बुलिश सेंटिमेंट की वजह से क्या होता है, ज्यादातर लॉन्ग ट्रेड्स के स्टॉप लॉस ठीक 52,500 के सपोर्ट लेवल के नीचे लग जाते हैं। सबको लगता है कि ये एक सेफ जोन है, लेकिन असल में अनजाने में यहीं पर लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा पूल तैयार हो जाता है, ऑपरेटर्स के लिए एक परफेक्ट टारगेट। और फिर शिकार शुरू होता है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है और सिर्फ एक बड़ी सी कैंडल बनती है जो बिजली की रफ्तार से नीचे आती है और 52,500 के नीचे जमा हुए सारे के सारे स्टॉप लॉस एक झटके में उड़ा देती है। और ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं था, वो एक अकेली कैंडल 300 पॉइंट्स की थी। सोचिए, सिर्फ एक कैंडल। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि ऑपरेटर्स कितनी तेजी से और कितनी सफाई से लिक्विडिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग का असर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पर नहीं पड़ता, इसका सबसे बड़ा असर दिमाग पर होता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल साइकिल, रिवेंज ट्रेडिंग के चक्र को जन्म देता है। होता क्या है, पहले तो एक जाल में फंसकर अचानक से लॉस हो जाता है, फिर अंदर से आवाज आती है कि मार्केट से बदला लेना है, और बस इसी रिवेंज के चक्कर में बिना किसी प्लान के एक इम्पल्सिव ट्रेड ले लिया जाता है। नतीजा, पहले से भी बड़ा लॉस। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें ट्रेडर फंसता चला जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ऑपरेटर्स इसी तरह एक ट्रेडर के माइंडसेट के साथ खेलते हैं। वो जानते हैं कि डर और गुस्से में ट्रेडर गलती करेगा, और वो इसी का फायदा उठाकर उन्हें जाल में फंसाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जाल से बचा कैसे जाए। अच्छी खबर ये है कि इससे बचा जा सकता है। इसके लिए बस दो बहुत ही सिंपल रूल्स को हमेशा याद रखना है। रूल नंबर 1, नेवर चेज अ जायंट मोमेंटम कैंडल। मतलब कभी भी एक बहुत बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल के पीछे मत भागो। जब भी चार्ट पर कोई ऐसी अजीब सी बहुत बड़ी कैंडल दिखे तो फोमो में आकर, मतलब मौका छूट ना जाए इस डर से, तुरंत ट्रेड में कूदने की गलती कभी नहीं करनी है। क्यों?
क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स अक्सर ऑपरेटर्स ही बनाते हैं, वॉलेटिलिटी पैदा करने के लिए, रिटेल ट्रेडर्स को जाल में फंसाने के लिए। और यकीन मानिए, 10 में से 8 बार ये कैंडल्स एक ट्रैप ही निकलती हैं। जो भी इनके पीछे भागता है वो फंस जाता है। और रूल नंबर 2, वेट फॉर अ फॉलो अप कन्फर्मेशन कैंडल। मतलब जो भी जरूरी साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं वहां पर कन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। सिर्फ इसीलिए ट्रेड में मत कूद जाइए क्योंकि प्राइस ने उस लेवल को टच कर लिया है या थोड़ा सा पार कर लिया है। ये ट्रैप हो सकता है। याद रखिए 52,500 या 52,800 जैसे जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, वो लिक्विडिटी के लिए मैग्नेट का काम करते हैं। ऑपरेटर्स को पता होता है कि यहाँ स्टॉप्स का ढेर लगा है, इसलिए यहाँ फेक ब्रेकआउट बहुत आम है। तो करना क्या है? सब्र रखना है, सबूत का इंतजार करना है, एक और कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। तो आखिर में हार्ड ट्रेड लेने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, अगला ट्रेड एक प्लान है या सिर्फ एक उम्मीद? क्योंकि इन जालों से बचने का राज प्लानिंग में है, उम्मीद में नहीं।